तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कैसे हमने जावा जेडीके डाउनलोड की ओरेकल वेबसाइट से और उसको हमने इंस्टॉल किया। तो आज हम आगे चेक करें अपने सिस्टम पे कि क्या हमारी जावा ठीक से इंस्टॉल हो गई है, और हम लोग करेंगे कुछ और चेंजेस, कुछ सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे ओपन करें कमांड प्रॉम्प्ट। उसको करने के लिए आप अपने सर्च पे जाके सिंपली आप टाइप करो कमांड, और यहाँ पे आप देखोगे कमांड प्रॉम्प्ट आपको ऑप्शन आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे और ये विंडो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे टाइप करें जावा सी, ये कंपाइलर का नाम है जो हम यूज करेंगे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। और आप इसके बाद लिखिए माइनस वर्जन। तो ये हमें बताएगा कि जो जावा हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसका क्या वर्जन है। तो ये कह रहा है कि हमारे सिस्टम पे जो कंपाइलर है वो है 11.0.11। बिल्कुल सेम चीज हम करेंगे एक और टूल के लिए जिसका नाम है जावा, और ये हम यूज करते हैं जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। हम इसका भी चेक करेंगे वर्जन क्या है। तो ये भी दिखा रहा है हमें 11.0.11। इसका मतलब कंपाइलर और रन करने वाला इंटरप्रेटर, इन दोनों का वर्जन आपका सेम है। अगर आपके इन दोनों वर्जन में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई इन दोनों में फर्क है, इसका मतलब आपके सिस्टम पे दो जावा है। तो आप किसी एक वर्जन जावा को अनइंस्टॉल कर लीजिए और एक ही जावा को अपने सिस्टम पे रखिए, क्योंकि अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का वर्जन अलग है तो फाइल कंपाइल होगी किसी और वर्जन के लिए और आप रन करेंगे किसी और वर्जन के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के वर्जन में कोई फर्क है तो आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके अपना एक जावा वर्जन रिमूव कर लीजिए। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में आप जाके आप वहां पे अपना एक जावा वर्जन अनइंस्टॉल कर लीजिए। तो क्योंकि हमारे सिस्टम पे एक ही जावा है, लेट्स क्लोज, इसको हम बंद कर लें। अब हम देखें, अगर आप अपने सिस्टम पे ये टाइप कर रहे हैं जावा सी वर्जन और आपको ये वर्जन दिखाने की बजाय कहता है कि जावा सी इसको मिल नहीं रहा, तो हमें क्या सेटिंग करनी है। तो अब हम वो देखें कि अगर आपके ये टाइप करने पे ये जो प्रिंट मेरे स्क्रीन पे आ रहा है आपको ये नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये टूल आपके सिस्टम पे नहीं मिल पा रहा विंडोज को। तो ये टूल एक्चुअली में है कहाँ। कल हमने जावा इंस्टॉल की थी एक फोल्डर में जिसका नाम था माई जेडीके। आप देखो माई जेडीके जो इंस्टॉल होगा उसमें आपको ये सारे फोल्डर मिलेंगे। तो इसमें अगर आप बिन फोल्डर को क्लिक करें तो ये वो फोल्डर है जिसके अंदर आपको मिलेगा कंपाइलर, जावा, जावा सी, और सारे टूल आपको इसी फोल्डर के अंदर मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको विंडोज को इस फोल्डर का पाथ बताना है कि जो मेरा कंपाइलर है, मेरा इंटरप्रेटर है, वो इस फोल्डर में उसको ढूंढना है। तो ये फोल्डर का एड्रेस हमें विंडोज को बताना है। तो ये हम लोग विंडोज को कैसे बताएं, आप ये पाथ को कॉपी कर लें और फिर सर्च विंडो में आप लिखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आपको ये ऑप्शन आएगा कि आप अपने सिस्टम का इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं या आप अपने अकाउंट का इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं। अगर आपके सिस्टम पे बहुत लोग लॉगिन करते हैं और उन सब ने अपना अलग अलग अकाउंट क्रिएट किया है तो आप अपने अकाउंट के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट कर लीजिए। और अगर आपके सिस्टम पे आप अकेले ही काम करते हैं तो आप अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट कर लीजिए। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पाथ। ये हमें दिख गया पाथ। आप इसको करें एडिट और इसमें आप ऐड करें एक न्यू एंट्री, और अभी जो हमने कॉपी किया उसको आप यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, और आप करिए ओके, और सबको ओके करके आप इसको क्लोज कर दीजिए। और जो आपने कमांड विंडो ओपन कर रखी है उस विंडो को आप बंद कर दीजिए और आप दोबारा से एक न्यू विंडो ओपन करिए। और अब आप देखोगे अगर आप सेम कमांड दोबारा से लिखोगे तो आपको सेम जो रिजल्ट मेरे
कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा है, यही रिजल्ट आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा अगर आपने पाथ बिल्कुल सही सेट किया है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको सर्च में लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल और आप सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में चले जाएंगे। वहां पे आप क्लिक करें इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें पाथ, इसको हम करेंगे एडिट और इसमें हम अपने इंस्टॉलेशन फोल्डर के बिन फोल्डर को ऐड कर देंगे और हम इसको ओके कर लेंगे। और जो कमांड विंडो आपने ओपन की है उसको आप बंद करके दोबारा ओपन करेंगे, तभी आपको ये डिफरेंस दिखेगा। तो उम्मीद है आपको पता लग गया कैसे आप अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पाथ पे ले आएंगे। अब हम क्यों इसको सेट करेंगे, हम लोग क्यों इसको पाथ पे लेके आएंगे, क्योंकि हम जब अपने प्रोग्राम बनाएंगे तो हम वो किसी भी फोल्डर में बना लेंगे तो हमारा कंपाइलर, हमारा इंटरप्रेटर हमें वहां पे अवेलेबल रहेगा। अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम लोग इस पाथ सेटिंग का हमें बेनिफिट या फायदा हमें मिलेगा। तो उम्मीद है आज आप अपने सिस्टम पे अपने जेडीके का पाथ सेट करने में कामयाब हो जाएंगे।